हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 18 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 17 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हल करते हैं पहले नंबर को। बोला गया है कि 3 कैलकुलेटर का औसत मूल्य 250 रुपया है। पहले कैलकुलेटर का मूल्य 200 रुपया है और दूसरे कैलकुलेटर का मूल्य 300 रुपया है। तो तीसरे कैलकुलेटर का मूल्य ज्ञात करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, समझते हैं पहले नंबर प्रश्न को। यहाँ पर फ्रेंड्स बनाएंगे पहला नंबर। पहला कैलकुलेटर का मूल्य कितना है? 250 रुपया ना। फर्स्ट कैलकुलेटर का मूल्य 250 रुपया। उसी प्रकार से सेकेंड कैलकुलेटर का मूल्य 200 रुपया, है ना। अच्छा, तीसरा कैलकुलेटर का मूल्य तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर निकालना है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर तीसरा कैलकुलेटर का मूल्य ना 300 रुपया है बोला। अच्छा, दूसरा कैल ये फ्रेंड फिर से देख लेते हैं। तीन कैलकुलेटर का मूल्य है अच्छा 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 अच्छा, गड़बड़ा गए पढ़ने में। ये पहला कैलकुलेटर का मूल्य है फ्रेंड्स, ये वाला 200 रुपया है ना। ये फर्स्ट है। ये तीनों का ना मिला करके दिया गया है 250 रुपया, ठीक है। जस्ट दूसरा का है 300 रुपया, वही तो देखे देखिएगा। अच्छा, इसमें ना फ्रेंड्स देखेंगे तीनों का औसत मूल्य दिया गया है 250 रुपया ना, तो 3 से गुना कर देंगे ना तो पूरा पता चल जाएगा दाम। 25 या 75, 750 रुपया में ना तीनों कैलकुलेटर आया था, ठीक है। यहाँ पर पहला कैलकुलेटर का मूल्य 200, दूसरा का है 300, तो दोनों को जोड़िए ना, तब पता चल जाएगा ना कि दोनों मिला करके 500 रुपया दाम था। और तीसरा कैलकुलेटर का मूल्य हमसे पूछा गया था, तो लिख दीजिए तीसरा बराबर। टोटल दाम है 750 रुपया, जिसमें कि पहला दूसरा का लग गया कैलकुलेटर में 500 रुपया, तो तीसरा का घटा दीजिए ना तो निकल जाएगा 250 रुपया। समझे कि नहीं? ये फ्रेंड्स औसत वाला पर ही थोड़ा सा बेस्ड है ना। जैसे कि कल औसत वाला प्रश्न बना रहे थे ना, तो यहाँ पर क्या करते थे, अगर तीनों का औसत निकालना था तो देखिए 200 व 300 और 250 के जोड़ करके ना 300 भागा दे देंगे ना तो 250 ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें योग निकालना है तो उससे जितना भी औसत बोला जाएगा ना उसमें उतना से गुना कर देंगे तो योग आ जाएगा, ठीक। देखिए दूसरा बोला गया ना कि 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक की औसत आमदनी 200 रुपया है, ठीक है। 6 व्यक्ति में से फ्रेंड्स प्रत्येक की आमदनी 200 है। देखिए 6 व्यक्ति ना है, प्रत्येक की आमदनी 200 है, तो 200 में 6 से गुना कर देंगे तो टोटल पैसा निकल कर आ जाएगा ना। ये फ्रेंड्स पैसा कहने का मतलब कि वही रुपया बोल रहे हैं। टोटल यहाँ पर 1200 रुपया कमा रहा है, ठीक है। तो बोला गया है ना कि यदि 5 व्यक्तियों की कुल आमदनी 1005 है तो छठा का कितना होगा, तो देखेंगे छठा का टोटल 1200 है। 5 को का ना 1005 है तो घटा देंगे तो छठा नहीं आ जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 का 9। अच्छा, फिर ये फ्रेंड्स 2 है ना, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 1। यहाँ पर फ्रेंड्स 195 निकल जाएगा, जो कि छठा की आमदनी है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। दूसरा नंबर कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा नंबर में ना फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा तो बोला गया है ना कि एक वर्ग में 12 लड़के 8 लड़कियाँ पढ़ती हैं। लड़कों का औसत उम्र 12 वर्ष है, लड़कियों का औसत उम्र 17 वर्ष है। तो वर्ग में कुल कितना बच्चा है, जस्ट यही ना। एक तरफ लिखिए बॉयज, एक तरफ लिखिए गर्ल्स। लड़का कितना है 12, लड़कियाँ कितनी हैं 8, है ना। लड़का का औसत उम्र 12 है ना, तो देखिए 12 से गुना। लड़की का औसत उम्र 17 है ना, तो इसमें 17 से गुना करेंगे। 12 गुने 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। लड़की का उम्र है 17, 17 गुने 8, 17 8 36 से 136 होता है। और जस्ट इन दोनों को जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाद भागा कितना से अथी ये फ्रेंड्स भागा देना है कितना से, तो लड़का 12 लड़की 8, टोटल 12 8 20 स्टूडेंट है ना, तो जस्ट इस प्रकार से 20 से भागा दीजिएगा, ठीक है। जोड़िए 6 4 10 के 0, 4 3 7 1 8, 1 1 2, 280 बटा 20। जीरो से जीरो कटेगा और 2 से यहाँ पर काटेंगे 14 दूनी 28। तो फ्रेंड्स औसत उम्र बच्चा का कितना आ जाएगा, 14 वर्ष। क्लियर? तो इस प्रकार से तीसरा हल हो गया। नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को देखिए जरूर समझ में आएगा, है ना। दोबारा देख लीजिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से समझाया है। चलिए चौथे नंबर पर चलते हैं। देखिएगा यहाँ फ्रेंड्स हम चौथे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बोला गया ना कि एक परिवार में 3 सियाने यानी कि 3 गो एडल्ट आदमी है ना। एडल्ट रह रहा है 3 गो और 5 गो बच्चा है। और सियाने व्यक्तियों का जो भोजन है ना वो यहाँ पर 4.250 किलोग्राम और बच्चा का जो भोजन है 1.150 किलोग्राम। तो पूरा परिवार का यहाँ पर भोजन का औसत मतलब कितना भोजन यहाँ पर खा रहा है वो निकालना है ना। देखेंगे सबसे पहले एडल्ट 3 है ना, लिख देते हैं एडल्ट 3। चिल्ड्रन 5 है तो यहाँ पर लिख देते हैं चिल्ड्रन 5। जस्ट इतना लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखेंगे ये फ्रेंड्स जिसके सामने ना एडल्ट कितना भोजन कर रहा है 4.250, गुना कर देंगे 4.250 से। जस्ट फ्रेंड्स चाइल्ड कितना भोजन कर रहा है तो देखेंगे 1.150।
तो जस्ट यहाँ पर गुना कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करके कितना आ रहा है जो यहाँ पर लिखिएगा, तो ये फ्रेंड्स 3 से यहाँ पर गुना करना है, तो 0 यहाँ पर ना 3 पचे 15, 3 दूनी 6 के 7, 4 तिया 12। अच्छा 3 अंक के बाद दशमलव के 10, अच्छा ये 7 नहीं है, ठीक है। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से कर देते हैं, ठीक है। 5 से लगाएंगे तो 0, 5 पचे 25, 5 2 7 और 5, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो इस प्रकार से लिख देंगे। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, ये जो दोनों निकल कर के आया है ना, उसको फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जोड़ करके लिखना है, ठीक है। 2.750 प्लस कर देंगे 5.750। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा अब भागा किसे देंगे, तो देखेंगे एडल्ट 3 है और चाइल्ड 5 है, तो खाना वाला जो आदमी है मतलब जो खाना खाएगा वो टोटल 8 है ना, तो जस्ट 8 से यहाँ पर आपको भागा दे देना है। आप कहेंगे ठीक है, अब जोड़ दीजिए। ये फ्रेंड्स 750 750 कितना हो जाता है 1500 ना, तो लिखिए 500, एक हाथ में रहेगा, 5 2 7 1 8, ठीक है। ये फ्रेंड्स 5 और 2 7 और 7 एक यहाँ पर 8 हो जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव था तो दशमलव लगा देंगे। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे एक था, यही वाला भूल गया था ना, 12 था, तो यहाँ पर भी 18 हो जाएगा, ठीक है। अब भागा दीजिएगा यहाँ पर 8 से, क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फ्रेंड्स 8 से यहाँ पर भागा दे देते हैं। 8 दूनी के 16, 17 18 25, 8 तिया के 24, 1 25 10, तो अच्छा 31 25 बार में पूरा लग जाएगा, तो 2.3125 फ्रेंड्स ये क्या है केजी ना है, तो इतना केजी यहाँ पर औसत खर्च यहाँ पर होने वाला है। बताइएगा कोई दिक्कत है? तो बिल्कुल आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से चौथा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। पाँचवा देखिए, पाँचवा बोला गया है ना कि सुरभीत को 5 विषय में औसत 58 अंक मिले हैं, छठे विषय में इतने अंक कितना अंक मिला है ना, इतने अंक मिले कि उसका औसत 60 अंक हो गया है, तो बताइए छठे विषय में उसको कितना लाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। ये फ्रेंड्स ये भी प्रश्न बिल्कुल आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा हल्का फल्का जटिल कह सकते हैं, बाकी फ्रेंड्स सभी प्रश्न सरल ही हो जाता है समझने के बाद, है ना। 5 विषय का औसत 58 है, तो 58 में 5 से गुना कर दीजिए। 8 45, 5 पचे 25 और 25 4 29, तो टोटल 290 नंबर ले आया है ना 58 का औसत से। लेकिन हमें यहाँ पर ना उसका औसत 60 अंक हो गया है, तो 60 अंक कहने का मतलब फ्रेंड्स 290 में ना 60 जोड़िए, तो कितना आ जाएगा 0 9 6 15 2 1 3 350 आ गया है, ठीक है। तब औसत कितना हो जाएगा, 5 ही विषय न था, तब 5 से यहाँ पर भागा दे देंगे, तो 5 7 35 और 0, तो फ्रेंड्स टोटल औसत के देखेंगे ना यहाँ पर, तो 70 निकल करके हमारा आ गया है, ठीक है। तो प्रश्न में पूछा क्या गया था, तो छठे विषय में उसे कितने अंक मिले, तो छठा विषय में ना उससे 70 अंक यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना 5वां नंबर प्रश्न हल हो गया, ठीक है। क्लियर है? देखिए छठा में बोला गया ना कि जयदीप को 6 विषयों की परीक्षा में ना औसतन 44 अंक मिले हैं और शेष 3 विषयों के अंक आने पर ना उसका औसत 50 अंक हो गया है, तो बताओ उसे बाद वाले 3 विषयों का अंक कितना मिला है। 7वां भी पढ़ लीजिए लगे हाथ। एक स्कूल में ना 60 लड़कों की औसत आयु इतना है, ठीक है। 4 नया लड़का आ जाएगा तो औसत आयु कितना होगा। तो फ्रेंड्स हम बुक आपके सामने से हटा रहे हैं, छठा 7वां नंबर यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। बुक अपने सामने रखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा जैसा प्रश्न बोला गया ना बिल्कुल हम वैसा ही करेंगे। क्लियर है? तो प्रश्न में जो बोला गया था कि जयदीप को 6 विषय में ना परीक्षा में औसत 44 अंक मिले हैं, ठीक है, लिख लीजिए। 6 विषय में औसत 44 अंक मिले हैं, ठीक है। अच्छा औसत न मिला है 44 अंक, तब पूरा का पूरा अंक कितना मिला है, तो 44 गुना 6 करिए गुना, 6 चू 24 के 4, हाथ में 2, 6 चू 24 और 25 26, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ना टोटल 264 अंक मिला है। आप कहेंगे ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स इसी में बोला गया है ना कि शेष 3 विषयों के अंक शेष 3 विषयों के अंक आने पर उसका औसत ना 50 अंक हो गया है, ठीक है। याद रखिएगा शेष 3 विषय और आने पर औसत 50 अंक हो गया है। तो अभी विषय कितना था 6, 3 विषय और आ जाएगा तो विषय कितना हो जाएगा 9, तो लिखेंगे 9 विषय में औसत, तो 9 विषय में औसत कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स 50 अंक यहाँ पर हो गया है, तो 9 गुने 50 कर दीजिए, तो 9 पचे 45 कितना, तो फ्रेंड्स आप कहेंगे 450 अंक हो गया है। अब ना 9 विषय में से 6 विषय को यहाँ पर माइनस कर दीजिए, 9 विषय माइनस 6 विषय, 9 विषय का औसत कितना निकाले हैं, तो आप कहेंगे 450, 6 विषय का औसत कितना निकाले हैं, तो आप कहिएगा 264। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ पर घटाइए,
10 में से 4 जाएगा 6, 4 में से अच्छा 4 में से तो नहीं जाएगा, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8। अब ये 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, तो कितना निकल गया? तो 186 अंक। लेकिन फ्रेंड्स क्या हमसे यहाँ पर अंक पूछा गया है? अगर अंक पूछा जाता ना तो 186 ही आंसर हो जाता, लेकिन अंक नहीं पूछा गया है, बाकी 3 विषय का ना औसत अंक पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे ना 3 विषय का औसत, तो ये वाला 186 बटा में 3, तो 3 छः 18, 3 दूनी 6, तो 62 अंक फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा औसत आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर कंप्लीट। अब जस्ट इसी प्रकार से सातवां देखिएगा। सातवां नंबर प्रश्न भी फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आपको पढ़कर बता ही दिया है ना। उम्मीद करते हैं बुक आपके सामने होगा। सातवां नंबर में बोला गया ना कि एक स्कूल में ना 60 लड़कों की औसत आयु 10.75 है। लिखिए 60 लड़कों की औसत आयु है ना, कितना है? 10.75 ना, तो 60 में गुना कर दीजिए 10.75 से। जीरो को छोड़ दीजिए, पहले 6 से करिए, 6 पचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, और 10 छक्के 60, तो 60 और 4 64। अब 2 अंक के बाद दशमलव था ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद हम दशमलव देंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पड़ जाएगा दशमलव। आइए फ्रेंड्स, 1 जीरो था, ठीक है, तो एक दशमलव खिसक करके यहाँ आ जाएगा ना, तो दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रहता, तो इसको डायरेक्ट आप 645 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बोला गया ना, यदि उसमें 4 नए लड़के आ जाएं, ठीक है, तो नए छात्र का औसत क्या हो जाएगा? अच्छा, 4 ना फ्रेंड्स, यहाँ पर नया लड़का का बात यहाँ पर बोला गया है कि अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही फ्रेंड्स 4 लड़का ना और अगर नया आ जाएगा ना, तो लिख देंगे ये 60 तो पहले से ही था, ठीक है, और 4 और आ जाएगा ना, तो 60 4 यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स 64 लड़का, ठीक है। तब इसका औसत आयु क्या होगा? तो 64 में ना यहाँ पर 645 से आप भाग दे दीजिएगा, तो एक बार में 64 कट जाएगा, 5 भाग नहीं लगेगा ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जीरो पड़ जाएगा, यहाँ भी जीरो पड़ जाएगा, अभी भी नहीं लगा था दशमलव का जीरो। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स 8 छः 48, 8 32, 57 50, नहीं 8 नहीं 7 बार में, तो 10.7 समथिंग यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आप अपने बुक में देखेंगे ना तो इतना आंसर नहीं आ रहा है। पता क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ना बुक में शायद मिस प्रिंट हुआ है, जैसे कि हो सकता है कि आप अपने बुक में देखेंगे, ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना जो बोला गया है ना 4 नया लड़का आ जाए, तो यहाँ पर ना 4 की जगह ना 40 होना चाहिए। अगर देखिए 40 नया लड़का आ जाएगा ना, तो 60 है 40 कितना हो जाएगा? 100, है ना। और 100 में जब यहाँ भागा देंगे, देखिए 645 में 100 से भागा देंगे ना, तो 6.45 आंसर जो कि यहाँ पर आ रहा है। तो हमने फ्रेंड्स दोनों तरीका बता दिया है, वही हम अभी जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहे थे और आंसर मिला रहे थे, तो वही हमें लग रहा था कुछ तो मिसप्रिंट है। तो फ्रेंड्स बुक में जो प्रश्न दिया गया उसके हिसाब से आंसर ये आएगा, लेकिन अगर बुक में जो आंसर दिया गया ना तो उसके हिसाब से ना प्रश्न में चेंज करना पड़ेगा, 4 की जगह पर आपको 40 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने है, अब शेष कोई भी प्रश्न नहीं बचा है ना, 7 ही नंबर तक प्रश्न दिया गया है, और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न शानदार तरीके से समझे होंगे। हमने फ्रेंड्स यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि कोई भी ऐसा प्रश्न ना रहे जो कि आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, हमने टेलीग्राम ग्रुप और चैनल जो बनाया है ना उसमें जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।